एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3 है, तो इसमें यक्स ही कई बार आएगा। दूसरा कोई अंग्रेजी अक्षर इसमें नहीं आएगा, उसी को बोलेंगे हम लोग एक चर वाला बहुपद। और ये तो पता है हम लोग को, चर को यदि हम प्रकट करते हैं तो अंग्रेजी अक्षर एक्स वाई जेड एक्सेट्रा आदि, मतलब आदि, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ दिया है बहुपद। कौन बहुपद होगा? कि जब सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या हो। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसकी पावर 3 है, एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 2 है, और यहाँ पे एक्स है, इसकी पावर 1 है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट 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 करके अनंत तक। तो ये हो गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? फिर से एक बार हम देखेंगे। पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। अब यहीं पे हम लोग देखेंगे, यह जो बहुपद लिखा गया है, यह बहुपद जो लिखा गया है, इसमें x की पावर 3 है जो कि पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x की पावर 2 है जो कि पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x की पावर 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, ठीक। और यहाँ पे x नहीं है, तो इसका मतलब हो गया 7 इंटू एक्स की पावर 0। और किसी भी संख्या का यदि पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 7 इंटू 1 बराबर 7। तो 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0। जहाँ पे यदि कोई चर नहीं होगा, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो जहाँ पे x नहीं होगा, जिस संख्या के साथ में, जिस नंबर के साथ में x नहीं होगा, उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की पावर क्या हो गई? 0 हो गई। वो भी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक क्या है? बहुपद है। यह एक क्या है? बहुपद है। कैसे पहचानेंगे? कि x की पावर 3 पूर्ण संख्या, x की पावर 2 पूर्ण संख्या, x की पावर 1 पूर्ण संख्या। यहाँ पे x नहीं है तो इसको 7 इंटू एक्स की पावर 0 लिखेंगे, जो कि x की पावर 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। अतः ये क्या है? बहुपद। अब अगला देखेंगे, यहाँ पे इसको देखिए। यह जो है बहुपद तो है, लेकिन किस में है? y में बहुपद है। यहाँ पे y है, और यहाँ भी देखेंगे हम लोग, y की पावर क्या है? 2, ये भी पूर्ण संख्या। y की पावर 1 पूर्ण संख्या, यह भी क्या है? बहुपद है। t स्क्वायर प्लस 4, ये किस में बहुपद है? चर t में बहुपद है। चर t में बहुपद है। यहाँ भी हम लोग देखेंगे, t की पावर 2 पूर्ण संख्या। 4 के पास में x या t नहीं है, मतलब t नहीं है, इसको हम लिखेंगे 4 गुणे t की पावर 0। तो t की पावर 0 पूर्ण संख्या है, तो यह भी क्या एक है? बहुपद है। आगे देखेंगे। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि कोई बहुपद है या बहुपद नहीं है? तो सबसे पहला हम लोग को ऑप्शन देखना है कि
चर की घात पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। यदि किसी चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। यदि किसी चर की घात यदि कोई चर ऐसे लिखा गया है, जैसे करड़ी में x लिखा गया है, चाहे ऐसे लिखा गया है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा, यह भी बहुपद नहीं होगा। जैसे 1/x लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1, जो कि यहाँ पे -1 है, तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो ऐसा जहाँ भी दिखेगा करड़ी में x चाहे 1/x दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि वह बहुपद नहीं है। अब हम लोग देखेंगे बहुपद का गुणांक। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। इसको हम इरेज करें। अब हम देखेंगे गुणांक। चर का गुणांक, जैसे बहुपद के प्रत्येक पद का, इसको पद बोलते हैं। जैसे x की पावर माइनस से x की पावर 3 है, तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, और यह चौथा पद हो गया। तो बहुपद का ये सब पद कहलाता है 1 2 3 4। ये कौन सा बहुपद हो गया? 4 पदी हो गया, 4 पदी। जैसे x की पावर 3 + 2x + 7 है, तो इसमें यह एक पद हो गया, यह दूसरा पद हो गया, और यह तीसरा पद हो गया, तो यह क्या हो गया? त्रिपदी हो गया। तो हम लोग देखेंगे इसमें प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। तो जिसका पूछा जाएगा उसका बताना है, या सबका पूछेगा सबका बताएंगे। तो अब पूछेगा प्रत्येक पद में, तो इसका गुणांक पूछ दिया, -x की पावर 3 का गुणांक। तो इसमें गुणांक होगा -1। तो इसमें पूछेगा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो x³ के साथ में किसका गुणा है? -1 का गुणा है। x² का गुणांक पूछेगा, तो हम देखेंगे कि x² के साथ में कौन सा नंबर है, प्लस माइनस साथ में रखेंगे। तो x² के साथ में किसका गुणा है? +4 का, तो इसका गुणांक +4 हो गया। 7x का गुणांक, अब x के साथ में किसका गुणा है? +7 है, चिन्ह सहित लिखना। जैसे प्लस होगा तो चिन्ह सहित नहीं लिखेंगे, माइनस होगा तो चिन्ह सहित लिखेंगे। अब जैसे हम बताए थे कि यदि कोई नंबर बस है, मान लो -2 है, तो हमको पता है कि -2 के साथ में x की पावर 0 का गुणा है। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 हो गया, तो -2 गुणे 1 करेंगे तो भी क्या आएगा? -2 आएगा। तो अब यहाँ पूछा x की पावर 0 का गुणांक, तो क्या आया? चिन्ह सहित लिखना है, -2। ये हो गया गुणांक।